हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये नवंबर 2025 की रीडिंग है कि नवंबर का महीना मिथुन राशि वालों को जेमिनी राशि वालों का कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज निकालेंगे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। देन मैं बताऊंगी कि नवंबर का महीना मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या कुछ परेशानी रहेगी, चीज़ें सॉल्व होंगी कि नहीं होंगी, वो भी देख लेंगे। तो चलिए मिथुन राशि देखते हैं आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए नवंबर के महीने में क्या है। जेमिनी मिथुन राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी नवंबर में। किंग ऑफ कप्स, हर्मिट, एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। मिथुन राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए नवंबर के महीने में क्या है। ड्रीमिंग ऑफ यू, लव लाइन रिवाइव्ड, इन द स्पॉटलाइट। तो देखिए नवंबर के महीने में आप काफ़ी इमोशनल और सेंटिमेंटल, खास करके शुरुआत में तो हो रहे हैं। मिथुन राशि, आपके मन में बहुत ज़्यादा लव, केयर, प्यार, मोहब्बत तो है आपके पार्टनर के लिए, लेकिन आप अपने दिल की बात उनको बोल नहीं रहे हैं, खुल के अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, बल्कि आप कुछ चीज़ों को अपने दिल में ही लगा रहे हैं। आपको कुछ बातें अपनी पार्टनर की बुरी भी लग रही हैं, लेकिन आप अपने दिल की कोई भी बात अपने पार्टनर को खुल के नहीं बोल रहे हैं। अपनी फीलिंग्स, इमोशंस पे आप थोड़ा सा कंट्रोल करके चल रहे हैं और समझदारी से, मेच्योरिटी से भी काम ले रहे हैं। ड्रीमिंग ऑफ यू का कार्ड ये ज़रूर बोलता है आप अपने पार्टनर के सपने देख रहे हैं, उनको याद करते हैं, उनको मिस भी करते हैं, लेकिन जो भी आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स है, सॉफ्ट कॉर्नर है, आप उनको जाहिर नहीं कर रहे हैं। और लव लाइन रिवाइव का कार्ड बोलता है कि अगर आपके मन में प्यार खत्म हो गया था, फीलिंग्स खत्म हो गई थी, या फिर आपने जानबूझकर अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके रखा हुआ था, तो आपके मन में फिर से वही फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार दोबारा से अपने पार्टनर के लिए वापस आता हुआ दिख रहा है। आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स है, लेकिन देखिए पूरे महीने में ही ऐसा दिख रहा है मिथुन राशि कि जो भी प्यार है ना आपके मन में, लेकिन आप अपने पार्टनर को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। चाहे कोई बात है, चाहे कोई भी चीज़ है आपके मन में, आप उनको बोल नहीं रहे हैं। आप थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं। आउट ऑफ द वे जाके आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको अटेंशन दे, आपकी तरफ ध्यान दे। मतलब आप अपने पार्टनर का ध्यान चाहते हुए दिख रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको इम्पोर्टेंस दे, आपको वैल्यू दे। और देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। तो ये कार्ड बोल रहा है कि आप लॉजिकल भी हो रहे हैं साथ के साथ। आपको ऐसे लग रहा है कि इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर नहीं सोचना। जो भी फीलिंग्स है, जो भी इमोशंस है, बहुत ज़्यादा प्यार पार्टनर को जाहिर नहीं करना। हो सकता है अगर आप उनको ज़्यादा जाहिर करेंगे अपना प्यार, तो उनकी उम्मीदें बढ़ जाएंगी और आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़े से ईगो इश्यूज भी आपकी तरफ से आ रहे हैं और थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं आप मिथुन राशि की। कुछ चीज़ों को आप अपने हिसाब से डील करना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ना ज़्यादा झुकना नहीं है, आपकी इज्जत बनी रहे। और माइंड से ज़्यादा चल रही हैं, लॉजिकल ज़्यादा होकर सोच रहे हैं, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर में आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी हो रहा है वो आगे जाके सही रहेगा कि नहीं रहेगा। क्योंकि आपको कोई डिसीजन चॉइस लेनी है और आप इस तरीके से फैसला लेना चाहते हैं कि आप हर्ट भी ना हो और सही फैसला भी लिया जाए, और लॉन्ग टर्म को नज़र में रख कर ही आप चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने नहीं झुकना, अगर झुकेगा तो सामने वाला झुकेगा, मुझे ज़्यादा नहीं झुकना, क्योंकि आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट पे थोड़ी सी बन बन गई है। आपके मन में प्यार है तो आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार को कंट्रोल करके चल रहे हैं, मतलब आप ज़्यादा जाहिर नहीं कर रहे हैं। और कुछ मिथुन राशि वालों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ मिथुन राशि वालों के लिए ये भी हो सकता है कि कोई इंसान है, आपकी फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड, कोई भी इंसान जो आपको किसी तरीके से गाइड कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, आप उनकी बात ज़्यादा सोच रहे हैं, वो इंसान आपको बोल रहे हैं कि आपको लॉजिकल होना चाहिए, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये भी रहेगा, बट आप थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड्स भी लेते हुए दिख रहे हैं कि भी आपको क्या सही लग रहा है वही चीज़ें करेंगे। ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज मुझे मिथुन राशि नवंबर में नज़र आ रही हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी मिथुन राशि के लिए नवंबर के महीने में। नाइट ऑफ सोर्ड्स,
3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी नवंबर के महीने में मिथुन राशि के लिए? लॉकडाउन, वॉयलेट्स आर ब्लू, मैस्कुलिन। आपके पार्टनर के लिए मिथुन राशि नाइट ऑफ सोर्ड्स और लॉकडाउन के कार्ड आए हैं। सबसे पहले तो देखिए, हार्ट और लॉकडाउन का कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को लेकर अपने दिल पे ताला लगा रहे हैं। अब देखिए, अपनी फीलिंग्स इमोशंस पे ही ज़्यादा ताला लगा रहे हैं कि उनके मन में जो भी प्यार मोहब्बत फीलिंग्स है ना, वो आपसे ज़्यादा जाहिर नहीं कर रहे हैं, या फिर वो खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। एक जैसे होता है ना कि बाउंड्रीज थोड़ी सी क्रिएट करना, अपना 100% इस रिलेशनशिप में नहीं दे रहे हैं। ये कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को रोक रहे हैं, बंद कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ से बाहर भी निकल रहे हैं आपके पार्टनर मिथुन राशि। अब देखिए, हर किसी के लिए ना अलग अलग सिचुएशंस रहेगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलते हैं कि अगर आपके पार्टनर अपने आप को स्टक और अटका हुआ महसूस कर रहे थे रिलेशनशिप को लेकर, खुद को लेकर, तो उसमें से उनको लग रहा है बाहर निकलना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, अब और ज़्यादा वो वेट नहीं कर सकते हैं, रुक नहीं सकते हैं। तो एक स्पीड आपके पार्टनर की एनर्जीज में या फिर उनकी सोच में आती हुई मुझे नज़र आ रही है, और एकदम से एक स्पीड आपके पार्टनर की सोच में, आपकी एनर्जीज में आएगी, जो उनको काफ़ी टाइम से किसी चीज़ के लिए रोक रही थी, तो वो आपके पार्टनर उसी चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पार्टनर मूव ऑन करना चाहते थे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, तो उनको लग रहा है यार मूव ऑन करते हैं आगे। अगर आपको कॉल मैसेज करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो वो कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ में स्पीड ला रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, भले ही आपसे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं ना, तो कुछ चीज़ों को कंट्रोल में रख के करेंगे। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार आपको जाहिर नहीं करेंगे, थोड़ा सा दायरे में रहकर ही चलेंगे। और ये का ट्रैवल का भी है, तो हो सकता है आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं मिथुन राशि, कुछ के लिए ये भी रहेगा। बट आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं जल्दबाजी में, उतावलेपन में कर रहे हैं, कि उनको लग रहा है कि जो भी करना आप जल्दी में ही करना है, लेट नहीं करनी है चीज़ें। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए बहुत लॉयल है, ईमानदार है, वफादार है, उनके मन में कोई भी छल कपट नहीं है आपके लिए। और लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर के बारे में नवंबर के मिड में ज़्यादा सोच रहे हैं। किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का इंतज़ार भी कर रहे हैं मिथुन राशि आपके पार्टनर, या तो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब वो कुछ करेंगे, या आपके किसी कॉल मैसेज का इंतज़ार, वेट कर रहे हैं। बट जो भी कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म को साथ में लेकर चल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर में उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। देखिए, थोड़ी सी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं, और थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं नवंबर के एंड में या नवंबर में ही। बट आपके पार्टनर के मन में देखिए प्यार है, फीलिंग्स है, लेकिन आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स इमोशंस खुल के आपको जाहिर नहीं कर रहे हैं नवंबर में। उनके मन में जो भी प्लानिंग है, जो भी विचार आपके लिए है, जो भी एक दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, वो सिर्फ सोच रहे हैं, इमेजिनेशन में तो जी रहे हैं, लेकिन हकीकत में इनिशिएटिव एक्शंस नवंबर के एंड में नहीं ले रहे हैं। ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड मिथुन राशि नवंबर के महीने के। अब देखते हैं कि नवंबर का महीना मिथुन राशि और उनके पार्टनर का जाएगा कैसा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। दी वर्ल्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में नवंबर का महीना कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा। समर, रिटर्न एंड अपॉलजी, आई ऑफ द बिहोल्डर। देखिए, नवंबर का महीना मिथुन राशि वालों का काफ़ी अच्छा जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जो भी मैंने फीलिंग्स आपकी देखी, आपके पार्टनर की देखी, बट जो आपका नवंबर का महीना जाएगा कैसा, आउटकम क्या रहेगा, वो पॉजिटिव जाएगा, अच्छा जाएगा। यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों की बातचीत होती हुई दिख रही है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही थी, तो एक रिकन्सिलिएशन, पैचअप होता हुआ नज़र आ रहा है मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में। जिन लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है, वहाँ पे चीज़ें और अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं।
आप लोग मिल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, इस तरीके से चीज़ें रहेंगी। तो जो भी सिचुएशंस मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में अभी चल रही हैं, पहले से चल रही थी, तो नवंबर का महीना ऐसा महीना रहेगा जहाँ पे काफ़ी हद तक काफ़ी सारे मिथुन राशि वाले और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें सॉल्व एंड रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं। आप लोगों में कम्युनिकेशन, आप लोगों में बातचीत होती हुई दिख रही है, आप लोग मिल रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी और चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जाएँगी पॉजिटिव सेंस में। अब नवंबर की स्टार्टिंग वाला टाइम जो देखें तो यहाँ पे वर्ल्ड और समर के कार्ड है मिथुन राशि। ये कार्ड बोल रहे हैं कि नवंबर की शुरुआत में एक साइकिल, एक चैप्टर, एक पैटर्न जो चल रहा था ना आपके रिलेशनशिप में, वो एक खत्म होगा, वो क्लोज होगा। नया साइकिल, नया चैप्टर, नया पैटर्न इस रिलेशनशिप में स्टार्ट होगा जो कि पॉजिटिव रहेगा। जैसे होता ना कि काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे, तो हो सकता है आप लोग उसको ख़त्म करें, एक नई शुरुआत, एक फ्रेश बिगिनिंग आपस में करें, जिसमें एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी ही आएगी। आप लोग मिल रहे हैं, चीज़ों को सॉल्व एंड रिजॉल्व कर रहे हैं। और अगर आप लोग की बात हो रही है तो शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं या इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं भी है ना, तो सिंपल ही चीज़ें पॉजिटिव सेंस में आगे बढ़ेंगी। जैसे कि अगर नो कॉन्टैक्ट है तो बात हो गई, एक खुशी है अंदर में, अंदर मन में खुशी है। समर का कार्ड बोलता है कि आप लोग कहीं पे घूम रहे हैं, ट्रैवल पे जा रहे हैं, और ये फॉरेन का भी कार्ड है, तो हो सकता है अब्रॉड जा रहे हैं या फिर कहीं लोकल ही कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट जो भी है, पॉजिटिव सेंस में नवंबर की शुरुआत में चीज़ें रहेंगी और आप लोगों में वापसी भी होती हुई दिख रही है। अगर एक दूरी आई है, एक डिस्टेंस आया है, एक गैप आया है, सेपरेशन आया है, कम बात हो रही थी, नो कॉन्टैक्ट था, तो वो भी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में काफ़ी लोगों का ख़त्म होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एक दूसरे से आप लोग माफ़ी माँग के, सॉरी बोल के रिलेशनशिप को फिर से ठीक करेंगे, फिर से बेटर करेंगे। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे सॉरी बोल के इस रिलेशनशिप में वापस आएँ, या फिर हो सकता है मिथुन राशि आप अपने पार्टनर को माफ़ी माँग कर इस रिलेशनशिप में फिर से वापसी करें। और एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में होगी, एक फ्रेश बिगिनिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है नवंबर में, जिसमें एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ही आएगी, चीज़ें मजबूत होंगी, चीज़ें ठोस होंगी। तो ज़्यादा मुझे चांसेस फ्रेश बिगिनिंग के होते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप दोनों में से एक इंसान इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी नवंबर के महीने में या नवंबर के एंड में लेता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। या तो आप इनिशिएटिव्स, एक्शंस ले रहे हैं या आपके पार्टनर ले रहे हैं। कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, थोड़ा डर भी नहीं रहे हैं, घबरा भी नहीं रहे हैं, थोड़े बहुत जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोग इनिशिएटिव, एक्शंस भी ले रहे हैं, एक जोश, एक पैशन भी रहेगा इस रिलेशनशिप के लिए, एक एक्साइटमेंट भी रहता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन साथ के साथ थोड़ा-सा किसी एक इंसान के दिमाग में, या तो आपके मिथुन राशि या आपके पार्टनर के, थोड़ा-सा किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव भी हो रही है। जैसे ऊपर-ऊपर से तो सब कुछ सही चल रहा है, बात भी हो रही है, मिल भी रहे हैं, चीज़ें सही भी हो रही हैं। लेकिन दिमाग में कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ी-सी नेगेटिविटी है। होता है ना, जैसे दिमाग में एक सोच बिना बना ली मिथुन राशि आपने अपने पार्टनर को लेकर कि आपके पार्टनर ऐसे हैं और ये ऐसे ही रहेंगे। या फिर आपके पार्टनर ने आपको लेकर एक इमेजिनेशन, एक सोच बना ली है कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे ही रहेंगे। तो एक सोच दिमाग में थोड़ी-सी पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव भी हो रही है। पॉज़िटिव साइड थोड़ी-सी कम देख रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें नवंबर के एंड में मन ही मन देख रही है। ये नहीं कि आप एक-दूसरे को बोल रहे हैं। मन में किसी चीज़ को लेकर थोड़े से नेगेटिव भी हो रहे हैं, ये भी साथ के साथ रहेगा। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो नवंबर का महीना मिथुन राशि और उनके पार्टनर का अच्छा जाएगा। एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बोला कि नवंबर में सब कुछ बेटर हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है, बात होती हुई दिख रही है, आप लोग दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव, एक्शंस भी ले रहा है, एक फ्रेश बिगिनिंग भी होगी। किसी के लिए नवंबर की शुरुआत में चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएँगी, किसी के लिए मिड में, और किसी के लिए हो सकता है नवंबर के एंड में चीज़ें बेटर होंगी ज़रूर, लेकिन टाइम सबके लिए आगे-पीछे रहेगा। 8-10 दिन, 2-4 दिन आगे-पीछे रहेंगे, टाइम सबके लिए अलग-अलग रह सकता है। लेकिन चीज़ें नवंबर के महीने में मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में सही ही जाती हुई दिख रही हैं। तो ये है मिथुन राशि आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।